बच्चों, यह इंटर की परीक्षा हाई स्कूल परीक्षा 24 से है आपकी। और बीच में अपने क्लास में समझाया भी था कि ये जो इंटर की कॉपी है ये 12 पन्ने की कॉपी है। और 12 पन्ने की कॉपी मतलब 24 पेज, ठीक है। और आजकल लड़कों के अंदर ये भ्रांतियां हैं, पहले से बना हुआ है कि हम जब बोर्ड की परीक्षा देंगे तो हमको बी कॉपी जो है जरूर चाहिए। बी कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप 12वीं के छात्र हैं, हाई स्कूल में 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर आपका आंतरिक मिलता है, तो उसमें आपके दिमाग में था कि हम कर लेंगे। लेकिन 12वीं की परीक्षा में चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। आपको ये कॉपी को जब तक कॉपी को फुल नहीं लिखेंगे, बी कॉपी कतई मत दीजिए। मेरा अपना एक खुद का विचार है कि बी कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी भी विषय में जो क्वेश्चन है, यह 12 पन्ना आपका टेकअप कर जाएगा। 12 पन्ने में आप पूरा लिख दें तो आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको अलग जो है बी कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज क्या है कि बोर्ड की परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपको 15 मिनट मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। आप पेपर लीजिए, पढ़िए, और पेपर पढ़ने के बाद और जरा सा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप परीक्षा दें तो उसमें जो है आपके 4 तरह के प्रश्न होते हैं: बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत दीर्घोत्तरी। जिसको वर्णनात्मक, आज के प्रवेश में उसका नाम वर्णनात्मक हो गया है, विस्तृत बोलते हैं। 4 तरह के प्रश्न हैं। हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें आपका मैथ का क्वेश्चन अलग हो जाता है, तिथि है, मैथ का जो भी है। तो 4 तरह क्वेश्चन है। लेकिन एक बुराई क्या है हमारे जो है विद्यार्थियों के अंदर, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, कि जब वह पेपर पा जाते हैं तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सब उत्तरी क्वेश्चन होता है, वो अगले बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि आप अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी को सबसे अंतिम में करिए, और पहले भी अगर करते हैं तो क्रमबद्धता ध्यान देना है। जैसे बोर्ड की कॉपी आप देख रहे हैं, इस बोर्ड कॉपी में यहाँ तो आपको पूरा रोल नंबर लिखना है। ये जो साइड होता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो परीक्षक होते हैं कॉपी की, वह इस पर नंबर चढ़ाते हैं। यह सिस्टम होम एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि 40 नंबर पाए, जैसे 40/50 या 70/100, ऐसे सिस्टम नहीं है। यह सारे क्वेश्चन का नंबर यहाँ काउंट किया जाता है। बोर्ड परीक्षा में यहाँ नंबर काउंट किया जाता है। तो जो एग्जामिनर, जो परीक्षक होते हैं बोर्ड के, जब वो कॉपी चेक करते हैं, तो जब आप अनियमित रूप से आप क्वेश्चन को हल करते हैं, ये सिस्टम क्या है, लोग क्या कहते हैं, कभी जो चाहो मन में आओ करो, आप दूसरा कर लो, 8वां कर लो, 5वां कर लो, 10वां कर लो, ऐसे ही कहा जाता है। तो उस सिस्टम को आपको रोकना है कि 10वां करना है, 5वां करना है, 8वां करना नहीं करना है। आपको क्रमबद्धता करना है। मैं बात कर रहा हूं कि आप क्रम से लिखिए। अगर आप अतिलघुत्तरी लिख रहे हैं तो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन करिए, पूरा कर लीजिए। बहुविकल्पी कर रहे हैं तो पूरा बहुविकल्पी कर लीजिए। नहीं आता है, नंबरिंग कर लीजिए, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसका आंसर बाद में डाल दीजिए। समय को ध्यान देना है, समय को जो है टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड का ध्यान नहीं देगा तो वह बोर्ड परीक्षा को फॉलो ढंग से नहीं कर पाएगा, अंतिम में सिर पीटता है मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो क्रमबद्धता का ध्यान देंगे। आप बहुविकल्पी लिखते हैं तो बहुविकल्पी के लिए आप एक पन्ना ले लीजिए। एक पन्ना में बहुविकल्पी आपका दोनों पेज हो जाएगा। आप नंबरिंग कर लीजिए, मान लीजिए पहला था, चौथा कर लीजिए, और करके छोड़ दीजिए। आंसर नहीं आता छोड़ दीजिए, लेकिन नंबरिंग पर। अति लघुत्तरी है, अति लघुत्तरी के लिए आप एक पन्ना ले लीजिए, या 10 क्वेश्चन मान लीजिए है तो उसको 2 पन्ना ले लीजिए। अति लघुत्तरी हो गया। नेक्स्ट पर आइए, लघुत्तरी है तो लघुत्तरी के लिए आप कम से कम 2 पन्ना ले लीजिए, या 3 पन्ना ले लीजिए। अब कितना बच रहा है, क्या बच रहा है, दीर्घोत्तरी बच रहा है। दीर्घोत्तरी में एक दीर्घोत्तरी के लिए 10 नंबर का दीर्घोत्तरी होता है, जो बड़ा क्वेश्चन होता है, और एक दीर्घोत्तरी लिखने के लिए कम से कम 1 पन्ना आपको लिखना है। 2 पेज आपको आंसर जरूर लिखना है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत दीर्घोत्तरी क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है और वह 1 पेज पर आंसर देते हैं, तो 1 पेज के आंसर तुमको 10 नंबर कभी नहीं मिल सकता बोर्ड में। तो 1 पन्ना तो लिखना ही है। मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन दीर्घोत्तरी हैं, 3 पन्ना निकाल दीजिए। 3 पन्ना निकल गया। अब आप देखिए बोर्ड में कितना पन्ना निकल गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज निकल गया। 8 पन्ना निकल गया ना। 8 पन्ना का मतलब 8 गुना 16 पेज। अब आपकी कॉपी कुछ ग्रोथ की नहीं की। नेक्स्ट बचा आपका मैथ है या तिथि है, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर चाहेंगे तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर उत्तर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो आपका जो है 1.5 पन्ना हो जाएगा। 1 पन्ना हो गया, आधा पेज इसमें जाइए। तो पूरी तरीके से 12 पन्ने की जो कॉपी है, यह आपकी पूरा फुल फेथ में है। अगर 12 पन्ना आपने बोर्ड में लिख दिया तो आपको नंबर निश्चित उठेगा, आपका कोई नुकसान नहीं। दूसरी चीज, ये तो हो गया 12 पेज। और क्रमबद्धता पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आप दीर्घोत्तरी शुरू कर रहे हैं तो दीर्घोत्तरी को पूरा कर डालिए। 1 पन्ना
2 पन्ना 3 पन्ना 4 ले लीजिए और 4 लघुत्तरी लेकर के तब लघुत्तरी पे आइए, तब जो है लघुत्तरी पे आइए, तब बहुविकल्पी पे आइए। तो दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन पूरी तरीके से कर लीजिए। जैसे क्रमबद्धता जरूरी है, आप कहीं 1 लिख रहे हैं फिर 4 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं तो 9 लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर जो परीक्षक होगा कापी का बोर्ड का, जब वो कापी चेक करते हैं तो ये जो कॉलम होता है ना, इस कॉलम में उनको परेशानी होती है। आप जब उदाएंगे उनको कि 4 है तो 8 है तो भी ढूंढते हैं, उनको परेशानी होती है। तो क्रमबद्धता का ध्यान देना है। और जितना भी जब भी क्वेश्चन नंबर डालेंगे, यह मेरी हमेशा बात होती है कि आप दोनों तरफ से हाशिया खींच लीजिए, कॉपी पर हाशिया। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, पेपर मिलने के पहले पूरी कॉपी को फुल फेस में स्केल रखिए, पेंसिल रखिए, हाशिया खींच लीजिए। और जो प्रश्न नंबर डालते हैं, इस जो हाशिया होती है दोनों तरफ, यह हाशिया जो होती है, इससे जो गेम होता है बाउंड्री के अंदर होता है। तो हाशिया के बाहर मैं कहा था, दिखा था काफी, हाशिए के बाहर कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे। अभी भी आप 12वीं के छात्र हैं, आपकी आदत क्या है? प्रश्न नंबर 1 उत्तर नो, यह बीचों बीच में लिखेंगे। इस बीचों बीच में आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर। यह प्रश्नोत्तर लिख देंगे। प्रश्न लिखने के बाद 1 है, उसके बाद उसका खंड है, बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी लिख लीजिए। खंड अगर जो है क है ख है उसको लिखिए। और लिखने के बाद जब प्रश्नोत्तर लिखते हैं तो उसके नीचे खंड लिखने के बाद 1 लाइन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, कॉपी कैसे ग्रोथ करेगी, कैसे हम 12 पहुंचेंगे। 1 लाइन छोड़ दीजिए, फिर उसका आंसर जहां क्वेश्चन लिख दिया है उसका उत्तर लिखिए। अगर उत्तर लिख रहे हैं, 1 लाइन का उत्तर देना है। लघुत्तरी कितने देना है? 1 लाइन। बहुत है 2 लाइन। लघुत्तरी उत्तर कितना देना है? बहुत है 3 लाइन। बहुत लिखना है तो 4 लाइन। 4 लाइन से या अधिकतम 5 लाइन से ज्यादा लघुत्तरी उत्तर लिखने का होते हैं। हमको ये भी आ रहा, वो भी आ रहा है। आपको 10 आएगा, लेकिन नंबर कितना पाएंगे? 10 नंबर। और लिखते कितना है लोग? लघुत्तरी लिखना है 1 लाइन, लेकिन लिखते हैं 8 लाइन, लिखते हैं 10 लाइन। नहीं लिखना। बहुविकल्पी में आपको अगर दे रहा है, फिर विकल्प उसमें दे दीजिए, क आंसर दे दीजिए। और जो भी उत्तर लिखेंगे, उत्तर जहां पूरा होगा, अगर लघुत्तरी में, बहुविकल्पी में, लघुत्तरी में या दीर्घ में, उसके नीचे की 1 लाइन छोड़ दीजिए। 1 लाइन 10 क्वेश्चन है और 1 लाइन उत्तर लिखने के बाद छोड़ रहे हैं, तो आपकी कॉपी 10 लाइन क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। कॉपी क्या बनेगी? सुंदरता बनेगी। कॉपी में गंदगी नहीं होगी, एग्जामिनर आपका प्रसन्न होगा, आपको नंबर देगा। तो कॉपी की सफाई भी होगी, आपकी कॉपी भी ग्रोथ करेगी। और प्रश्नोत्तर कहां लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। हाशिया के बाहर कुछ नहीं लिखना है। और हाशिया में जो खींचेंगे, आप पैमाना आपके पास ईश्वर ने दिया है, ये मानक ले लीजिए अंगुल का। स्केल भी यही मानक है, स्केल लगाइए, ये खींच लीजिए। तो कॉपी इतनी सुंदर होगी जैसे बीच लिखेंगे। और जहां जहां या प्रश्नोत्तर डाल रहे हैं, नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा, अंडरलाइन करिए, ठीक है। बीच में कोई थाट है, कोई मान लीजिए आपका लेखक है, कुछ मान लीजिए हिंदी में है, हिंदी में कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, हिस्ट्री में है, कहीं कोई घटनाक्रम है, तो आप उसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन जरूर करिए। अंडरलाइन करेंगे तो इस तरीके से, यह मैं उसको बोलता हूं चकमा देना। किसको चकमा देना? एग्जामिनर। और ये चकमा क्या होता है कि आप उनको इंगित कर दिखाते हैं कि सर मेरा ये उत्तर ये है, तो उससे क्या होगा? आपका नंबर बढ़ेगा, एग्जामिनर खुश होगा, परीक्षक खुश होगा, आपको नंबर देगा। तो ये कॉपी की शुद्धता है। और दूसरी अंतिम महत्वपूर्ण बात मैं बता दे रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। अंतिम चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन क्या होता है? आप दीर्घोत्तरी अगर 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, दीर्घोत्तरी करने हैं, तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहना है। 1 पन्ना अगर दीर्घोत्तरी आपको लिखना है तो 20 मिनट में इस पन्ने को पूरा करना है। 20 मिनट। समय कितना है? 3 घंटा 15 मिनट। लेकिन उत्तर कितना लिखना है? 3 घंटे। अब आप जोड़ लीजिए, 3 क्वेश्चन दीर्घोत्तरी है, 20 या 60, 1 घंटे में 3 पन्ना आपको पूरा करना है, जैसे ही पूरा करना है। और यह गंदी आदत क्या है कि परीक्षार्थी जब एग्जाम देता है तो हमेशा वह अध लघुत्तरी में, बहुविकल्पी में, लघुत्तरी में, छोटे क्वेश्चन में अपने समय को खा जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट, सामने घड़ी हो आपकी, जहां ये परीक्षा सेंटर में देंगे, सामने घड़ी हो, उसको देखिए और टाइम मैनेजमेंट ध्यान दीजिए कि 20 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन हल करना है। ऐसे ही करके आप अपना समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए कि दीर्घोत्तरी के लिए 20 मिनट, लघुत्तरी के लिए बताया था, लघुत्तरी के लिए 10 मिनट, अर्ध लघुत्तरी के लिए 5 मिनट और बहुविकल्पी के लिए 1 से 2 मिनट। तो जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट के आधार पर, जिसको बोलते हैं हिंदी में समय प्रबंधन, समय प्रबंधन पर आप बना लीजिए कि मुझे 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 3 घंटे में कैसे हमको लिखना है, कैसे मेंटेन करना है। जब समय का ध्यान देंगे तो निश्चित जो है आप पूरी कॉपी को 12 पन्ने को फुल करेंगे और आपका कहीं से कोई अहित नहीं होगा और आपको अच्छे मार्क्स उठेंगे, अच्छे नंबर उठेंगे। बस यही मुझे बताना है और बाकी आप
यह जो है मेहनत करें, और मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, अपने गुरुओं सबके तरफ से हार्दिक शुभकामना कि आप अच्छे नंबर बोर्ड में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।